ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आज से नया साल शुरू हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 1 जनवरी 2026, दिन है बृहस्पतिवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करें और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 7:11 पे होगा। सूर्यास्त शाम 6:12 पे होगा। चंद्रोदय दोपहर 3:57 पर होगा। चंद्रास्त देर रात 5:58 पर होगा। तिथि त्रयोदशी तिथि रात 10:22 तक रहेगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगा। नक्षत्र रोहिणी रात 10:48 तक रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग शुभ शाम 5:12 तक रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। करण पहला करण कौलव रात 12:05 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल प्रारंभ होगा जो 10:22 तक रहेगा। उसके बाद गर्क करण प्रारंभ होगा। बार गुरुवार है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त है। शक संवत 1947 विश्वासु है। गुजराती संवत 2082 पिंगल है। चंद्रमास पौष पूर्णिमांत है, पौष अमांत है। चंद्र राशि वृषभ है। चंद्रदेव आज सारा दिन सारा रात वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जिस किसी बच्चे का जन्म होगा उसका राशि वृषभ होगा। सूर्य राशि धनु है। सूर्य नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। वैदिक ऋतु है हेमंत। वैदिक अयन दक्षिणायन है। आज दिन 11 घंटे का होगा। रात्रि भी 13 घंटे का ही होगा। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:19 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:53 से सुबह 7:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:20 से दोपहर 1:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से दोपहर 3:16 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:09 से शाम 6:36 तक रहेगा। कल नया साल भी है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। गोधूली मुहूर्त में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सायं संध्या शाम 6:12 से शाम 7:30 तक रहेगा। अमृत काल रात 7:57 से रात 9:23 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त देर रात 12:16 से देर रात 1:08 तक रहेगा। आज रवि योग भी है जो रात 10:48 से अगले दिन सुबह 7:12 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल दोपहर 2:04 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। यमगंड सुबह 7:11 से सुबह 8:34 तक रहेगा। बिडाल योग सुबह 7:11 से 10:48 तक रहेगा। गुली काल दिन के 9:56 से दिन के 11:19 तक रहेगा। आडल योग रात 10:48 से अगले दिन सुबह 7:12 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त दिन के 10:51 से 11:35 तक रहेगा। वापस दुर्मुहूर्त रात 3:16 से रात 4 बजे तक रहेगा। वर्ज दोपहर 3:42 से शाम 5:07 तक रहेगा। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा में यात्रा न करें। अगर बहुत जरूरी हो जाना तो दही खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा करें, या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, गुरुदेव का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। नक्षत्र शूल
पश्चिम दिशा में रात 10:48 तक रहेगा। राहु वास दक्षिण दिशा में है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में पूरे दिन पूरे रात के लिए है। आइए जानते हैं अग्निवास और शिववास। अग्निवास पृथ्वी पर पूरे दिन पूरे रात भर के लिए है। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिववास नंदी पर रात 10:22 तक है। उसके बाद भोजन में शिव के नंदी पर विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। आज तुला लग्न में जन्मे बच्चों के लिए चंद्र अष्टम है, चंद्र अशुभ है, चंद्रदेव का उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज रोहिणी व्रत और गुरु प्रदोष व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से शाम 8:48 है। जब प्रदोष का दिन गुरुवार को पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रदोष को बृहस्पति प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत को अध्यात्म उन्नति तथा धर्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव का तो यह दिन प्रिय है, किंतु देव गुरु बृहस्पति से संबंधित होने के कारण इस दिन व्रत करने से ज्ञान, शिक्षा, धन, धर्म तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त विवाह, संतान, शिक्षक, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, दान आदि का कारक भी बृहस्पति देव ही माने जाते हैं। अतः इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति उपरोक्त सभी क्षेत्रों में उन्नति करता है। यह व्रत विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों तथा विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आइए अब जानते हैं दिन के चौघड़िए का शुभ समय। लाभ सुबह 7:11 से सुबह 8:33 तक रहेगा। अमृत सुबह 8:33 से 9:56 तक रहेगा। शुभ दिन 11:19 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। चर दोपहर 3:26 से दोपहर 4:49 तक रहेगा। लाभ शाम 4:49 से शाम 6:11 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं रात के चौघड़िए का शुभ समय। शुभ उत्तम शाम 7:49 से रात 9:26 तक रहेगा। अमृत रात 9:26 से रात 11:04 तक रहेगा। चर रात 11:04 से रात 12:41 तक रहेगा। आज गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की सावधानियाँ। आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। शेविंग जैसे बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटना चाहिए। गोबर से निपाई पोताई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कपड़े नहीं धोना चाहिए। इससे बृहस्पति देव नाराज होते हैं, कुपित होते हैं और कमजोर होते हैं, जिससे अनेक टाइप की समस्या हो सकती है, जैसे कि धन का हानि होना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, विवाह में देरी होना आदि। आइए जानते हैं आज का उपाय। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है। गुरु ग्रह धन, पद, प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह है। इसलिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की पूजा आरती करें, चना गुड़ केला का भोग लगाए। आइए अब गुरुवार को गुरु की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 7:11 से सुबह 8:06। दोपहर का समय है दोपहर 1:37 से दोपहर 2:32। रात्रि का समय है रात 8:22 से रात 9:27। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:57 से देर रात 5:02। गुरुवार के दिन गुरुवार की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुदेव का मंत्र है ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकां च सन्निभं बुद्धिभूतं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिं या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स श्री गुरुवे नमः। तो ये है 1 जनवरी 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुदेव लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ शुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।